सिर्फ 2-3 हज़ार पे ज़्यादा देके एक व्यक्ति ने अपनी सूझबूझ से अपना 50 लाख का घर बचा लिया। जब भी आप होम लोन लेते हैं, बैंकर आपको प्रोविज़न देता है इंश्योरेंस का, पर अक्सर लोग उस इंश्योरेंस को अवॉइड करते हैं। वो 2 या 3 हज़ार पे बचाने की कोशिश करते हैं और ये एक्सक्यूज़ देते हैं कि हमारे पास तो ऑलरेडी इंश्योरेंस है। आइए एक एक्चुअल इंसिडेंट के थ्रू समझते हैं कि इंश्योरेंस लेना कितना इम्पॉर्टेंट है। यह एक एक्चुअल इंसिडेंट है। 2012-2013 में एक शख्स ने HDFC से होम लोन लिया 44 लाख रुपीज़ का। 7 ईयर्स तक उसने उसकी EMI भरी 14 से 15 लाख रुपीज़ के आसपास। 2020 में कोविड में उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है। तो आइए समझते हैं कि उस डेथ का क्या इम्पैक्ट फैमिली के ऊपर पड़ा और उसने इंश्योरेंस लिया तो उससे क्या फ़ायदा हुआ। उसके इंश्योरेंस लेने से ये फ़ायदा हुआ कि जो रिमेनिंग अमाउंट 30 लाख रुपए इनको पे करना था वो इंश्योरेंस कंपनी ने बैंक को पे कर दिया। और एक बेनिफिट ये कि जो 15 लाख रुपए उन्होंने भरे थे वो अमाउंट भी उनकी वाइफ के अकाउंट में डाल दिया गया, जो उनके लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट बन गया। ये तो वो इंसिडेंट है कि जिसमें उन्होंने इंश्योरेंस लिया। बट कोविड के अंदर ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट थे जहां लोगों ने होम लोन लिए थे और जिसने लोन लिया था उनकी डेथ हो गई पर उन्होंने इंश्योरेंस नहीं लिया था। उस केस में बैंक ऑक्शन में चली जाती है, जो प्रॉपर्टी उन्होंने परचेस करी थी वो ऑक्शन के अंदर चली जाती है और जो पैसा उन्होंने भरा है वो भी ज़ीरो हो जाता है। तो इससे बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि जो 2000-3000 पे आप भर रहे हैं वो आने वाले टाइम में आपके लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो जब भी आप होम लोन लेते हैं तो इंश्योर कीजिए कि इंश्योरेंस लें, ताकि आने वाले टाइम में जो प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं या जो घर आप खरीद रहे हैं वो आपके अपनों को मिल जाए।